नमस्कार दोस्तों। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान को लेकर अच्छी खासी राजनीति और बयानबाजी शुरू हो गई है। और ये बयानबाजी ने जब जोर पकड़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए, और उसके बाद समझना चाहिए कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की जो फिजा है, सियासी फिजा, वो बदल गई। अब ये पूरी तरह चुनावी मूड में शिफ्ट होती नजर आ रही है। चुनाव से पहले जिस तरह की कवायद और आर पार के बयान सुनाई पड़ते हैं, उस तरह का माहौल अब छत्तीसगढ़ में पूरी तरह बनता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई तरह के आरोप लगाए। खास तौर पे धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसकी वाहवाही लूट रही है, लेकिन यहाँ के किसानों का धान केंद्र सरकार लेती है। इसी तरह उन्होंने आवास योजना को लेकर राज्य सरकार को घेरा। इसके अलावा शराब घोटाला, कांग्रेस का एटीएम होने के पे भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राज्य सरकार पे बहुत सारे आरोप जड़ते हुए चुनावी माहौल बनाते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये भी नारा लगाया कि बदलबो बदलबो का नारा उन्होंने दिया। ये दारी सरकार बदलबो। उनके यहाँ से जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। मीडिया में बयान देने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि जो भाजपा कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रही है, उसके सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारा बुलाते हैं और छत्तीसगढ़ी में अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। बघेल ने व्यंग बाण चलाते हुए कहा कि आगे आप इन्हें हरेली में गेड़ी चढ़ते हुए देखेंगे और कुछ दिन बाद रुकिए, इन्हें हम एकात्मक परिसर में बोरे बासी भी खिलाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार वाले बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि वे किस मुंह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। जब राहुल गांधी ने पूछा था 20,000 करोड़ किसके हैं तो चुप्पी क्यों, गरीब की चिंता है तो चिटफंड घोटाले की जांच क्यों नहीं करा लेते। शराब घोटाले पर जवाब देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के समय 3900 करोड़ राजस्व आता था, आज बढ़कर 6500 करोड़ राजस्व हो गया है। तो राज्य के राजस्व में तो कहीं कमी नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ। कहते हैं कि होलोग्राम लगाने में गड़बड़ी हुई, तो होलोग्राम लगाने का काम होता है शराब फैक्ट्री में। अगर कोई अधिकारी और फैक्ट्री के मालिक मिलकर गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन डिस्टिलर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी सेटिंग हुई है। इस तरह शराब घोटाले के प्रधानमंत्री के आरोप पर भूपेश बघेल सीधा जवाब देते हैं। इसी तरह केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच धान खरीदी को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। तो किसानों से धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा ऐलान किया। बीजेपी का यह आरोप है कि राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार धान की खरीदी करती है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र चावल ले या ना ले, राज्य सरकार धान खरीदी करेगी। पिछले दिनों बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पे धान खरीदी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो सच लगता है, इसलिए भाजपा झूठ बोलती है। भूपेश बघेल ने यहाँ तक भी कहा कि हरियाणा और पंजाब से धान खरीदी यदि करती है तो बीजेपी पिछले 3 दिनों में राज्य सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ही धान खरीदी करती है, छत्तीसगढ़ सरकार नहीं करती। वहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उन्होंने भी कहा है कि केंद्र सरकार चावल लेती है। राज्य सरकार विधानसभा में यह स्वीकार भी कर चुकी है कि केंद्र की एजेंसी के रूप में धान खरीदी करती है। केंद्र सरकार इसके लिए 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पे धान खरीदी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। इसका जवाब यहाँ के मंत्री जो मोहम्मद अकबर हैं, उन्होंने कहा कि धान खरीदी की सारी व्यवस्था राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार इसके लिए 1 रुपए भी नहीं देती। मोहम्मद अकबर का यह भी कहना है कि केंद्र की सरकार है वो जिस तरह की बात कर रही है ऐसी कोई बात नहीं है। धान खरीदी राज्य सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जा रही है और बैंकों से ऋण लेकर सरकार भुगतान कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए कोई अनुदान, सहायता या लोन नहीं दिया जाता। धान खरीदी का एक सिस्टम है। राज्य सरकार किसानों से धान खरीद करती है, फिर कस्टम मिलिंग के बाद सेंट्रल पुल में चावल जमा किया जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा
जमा चावल के एवज में निर्धारित दर पर भुगतान किया जाता है। साल 2023-24 में 125 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि किसान से अब तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो खरीदी जाती थी, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी और एफसीआई से लिए गए चावल की जो संख्या वो कुछ इस तरह से है कि 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। इस साल एफसीआई ने 23.94 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से लिया। साल 2019-20 में 83.95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। इस साल एफसीआई ने 26.38 मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से लिया। साल 2020-21 में 92.02 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। इस साल एफसीआई ने 22.84 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से लिया। साल 2021-22 में 97.99 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। इस साल एफसीआई ने 32.45 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ से लिया। अगर हम वर्ष 2022-23 की बात करें तो 107.53 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ में खरीदी गई और इस साल एफसीआई ने 36.12 लाख मीट्रिक टन जो है चावल छत्तीसगढ़ से लिया। तो पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में एक ऐसा राज्य है जो मोहम्मद अकबर कह रहे हैं, जहां हमारी सरकार बनने के बाद किसानों से समर्थन मूल्य पे धान खरीदी के साथ साथ प्रतिपूर्ति के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। यहीं पर जो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, उनका कहना है कि धान खरीदी के लिए एक संघीय व्यवस्था है। केंद्र सरकार किसानों से धान नहीं खरीदती, वो राज्यों से चावल लेती है। धान खरीदी राज्य सरकार ही करती है। यूपीए सरकार के समय भी धान खरीदी के लिए केंद्र से पैसा आता था। भाजपा को सिर्फ राजनीति करना है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही। इस तरह छत्तीसगढ़ में जो है वो राजनीति में अक्सर धान जो है, चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता रहा है और यहाँ की धान जो है पूरी दुनिया में जाती रही है चावल जो बनकर, और अब धीरे धीरे ये स्टील का भी कटोरा है। तो ये जो धान की राजनीति, अब चूंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में चूंकि छत्तीसगढ़ गाँव में बसता है और यहाँ किसान जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर, धान को लेकर राजनीति होना स्वाभाविक है। क्योंकि शराब घोटाले पर भी जिस तरह मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है, धान को लेकर भी जिस तरह की बातचीत हुई है, तो प्रधानमंत्री के यहाँ आने के बाद जिस तरह की पूरी बातचीत हुई है, तो वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की किसानों की ज़िंदगी में बदलाव कैसे आए इस और उनकी इनकम दुगने करने का जो हमने वादा किया था, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान, मजदूर, मेहनतकश वो हमारे साथ है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ अस्मिता, बोली, भाषा, तीज त्यौहार है, वो हमने यहाँ पर उसको तवज्जो दी है। भाजपा के समय उस तरह से उनको तवज्जो नहीं थी। तो ये भूपेश बघेल का तर्क है। चूँकि अब विधानसभा होना है और विधानसभा चुनाव में दोनों राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पक्ष रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और अब लग रहा है कि पूरी तरह छत्तीसगढ़ चुनाव के मोड में चला गया है। इसीलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे और जब भी छत्तीसगढ़ की बात होगी तो इस धान के कटोरे की बात होगी, धान खरीदी की बात होगी, धान को किस तरह से चावल में कन्वर्ट करके एफसीआई के माध्यम से खरीदा जाता है उसकी बात होगी, कितना हिस्सा राज्य ने दिया, कितना केंद्र ने दिया। हो सकता है कि इस पर श्वेत पत्र भी भविष्य में जारी हो। तो ये एक प्रकार से इस समय चुनावी मुद्दा भी है और चर्चा का विषय है। तो अब चूंकि बयानबाजी के लिए बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो कभी प्रधानमंत्री की तरफ से, कभी भाजपा की तरफ से, कभी कांग्रेस की तरफ से, कभी मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह के बयान आते रहेंगे। पर केंद्र में कहीं ना कहीं धान खरीदी, किसान, ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में रहेंगी। नमस्कार।